हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है का कारवां पहुंचा है फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा में। भोजपुर विधानसभा जो 2012 से पहले तक कमालगंज के नाम से जानी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद से भोजपुर नाम दिया गया। 12 में यहां पर समाजवादी पार्टी के जमालुद्दीन जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन 2017 में मोदी लहर में यहां पर कमल खिला और नागेंद्र सिंह को विधायक जनता ने चुना। इस बार 2022 के चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प है। नागेंद्र सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो चलिए चलते हैं पब्लिक के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने इस विधानसभा में विकास किया है या नहीं। भोजपुर विधानसभा के मुख्य बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो इसे कमालगंज रोड का ये मुख्य बाजार है, जहां पर कुछ दुकानदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है? वरुण गुप्ता। वरुण जी, पिछले 5 साल में कुछ विकास आपकी इस विधानसभा में हुआ है या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, विधायक जी पूरी तरह से फेल है? फेल नहीं है, लेकिन विकास नहीं हुआ। तो पास कैसे कर रहे हो आप? व्यापार बिल्कुल बंद है, कुछ है ही नहीं व्यापार में। जीरो पे, हम लोग जीरो पे पहुंच गए व्यापार में। दोषी विधायक जी हैं? कमालगंज का गंगा जी का पुल कोई सरकार नहीं बनवा पाई। पुल बन जाए तो हमारा कमालगंज बहुत बड़ी तरक्की करे। ये हमारा हरदोई यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और हरदोई गंगा पार का जो आता है सब घटिया घाट होते हुए लगभग 100 किलोमीटर क्रॉस करके तब कमालगंज में व्यापार करने आता है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार 2022 के चुनाव को? इस बार सपा को पसंद कर रहे हैं भाई जी, और सर जमाल सिद्दीकी जी को। नागेंद्र जी जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने कभी वोट दिया ही नहीं बीजेपी को, कभी वोट ही कभी नहीं दिया। इसके पीछे वजह? नहीं, पसंद ही नहीं किया। अच्छा, सपा पसंद। बाकी सब लोगों ने किया, हमने नहीं किया कभी। बीजेपी को कभी नहीं किया। कमालगंज का मेन मुद्दा व्यापार है। बीजेपी को पसंद नहीं किया। बात यहाँ पे बीजेपी की या समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की नहीं हो रही, मेन हो रहा है हमारे यहाँ का विकास का। लगभग 15-20 साल से हर पार्टी यहीं पे यही आश्वासन देती रही। हर विधायक चुनाव लड़ने से पहले यही कहता रहा कि हम आपका पुल बनवाएंगे, और जी यही यहाँ से उसका मेन रीज़न ये है कि अगर ये पुल बन जाता है तो हमारे यहाँ के लगभग 60 से 70 गांव यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और हरदोई हमारे यहाँ से बहुत नियर हो जाएगा, लखनऊ बहुत पास हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा व्यापार यहाँ पे शून्य स्थिति पे आ गया है। जनता क्या मूड बना रही है फिर इस बार? जनता का मूड तो साहब यही है कि हम लोगों की मेन प्रायोरिटी यही है कि सरकार किसी की भी आए, मेन पुल बनना चाहिए। अब किसकी आती हुई दिखाई दे? अब ये तो कहना साहब इस समय असंभव है। मामला यहाँ पे बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति पे पहुँच चुका है जी। मतलब स्थिति देखते हुए यहाँ पे सपा की स्थिति ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है जी। आपको भी मजबूत स्थिति किसकी दिखाई दे रही है आपकी विधानसभा में? देखिए, पहले हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हम तो यहाँ के एक राज कर्मचारी हैं, और वैसे तो भाजपा ने माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण पूरे राज्य में कर रखा है, लेकिन जनता इस बार जो है वो परिवर्तन के मूड में है। कैसे कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य कर्मचारी है वो अखिलेश जी के एक घोषणा से बहुत ही प्रसन्न है। पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है वो बहाल करने की उन्होंने घोषणा की है, और हम भी अब परिवर्तन के मूड में हैं। जो चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे आएगी सरकार, जो पुरानी पेंशन पर बात करेगा वही इस राज्य पर राज करेगा। क्या ये जो वादे होते हैं चुनाव के दौरान, इनका बहुत बड़ा असर रहता है जनता के ऊपर? बिल्कुल सर, मेरा कहने का मतलब एक तात्पर्य ये है कि यहाँ का जो भी व्यापारी वर्ग है ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी मार्केट से। जो हमारे यहाँ गंगा जी का जो पुल है, अगर ये हमारा बनता है, और विधायक तो 2012 में सपा के भी रहे थे। वो बात सर सही है, जब भी इलेक्शन आता है इलेक्शन से पहले घोषणाएं कर दी जाती हैं कि ये पुल बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आपके यहाँ ऐसा हो जाएगा, अभी ये कर देंगे, मगर इस पर कोई भी अमल नहीं करता है। जब भी 5 साल आते हैं उससे महीने 2 महीने पहले
इस बार क्या व्यापारी वर्ग किस तरफ जा रहा है? व्यापारी वर्ग का मूड सर क्या बताएं कि ऐसा है कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये पुल जल्दी जल्दी जो बन जाएगा। अगर ये पुल जो भी सरकार बनवाती है तो यहाँ से सरकार हिलने वाली नहीं है किसी की। अच्छा। हाँ जी। तो अभी बीजेपी हिल रही है? बीजेपी नहीं हिल रही, बीजेपी बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल। अच्छा। इसे कोई यहाँ से नहीं हिलाने वाला। नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है, नाराजगी बस यही है कि जो वादे होते हैं उन पे अमल नहीं होता। अगर उन पे अमल हो जाए तो यहाँ से जो भी विधायक हमारा पुल बनवा दे वो कभी जीवन में हट नहीं सकता। भोजपुर विधानसभा में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है? मजबूत है और मजबूत रहेगी। अच्छा। हाँ, काफी स्तर से रहेगी। लेकिन हम ये कहते हैं 5 साल हमारे विधायक को इसको मिले हैं, आश्वासन उन्होंने दिया है हमारे लिए कि हम ये पुल बनवाएंगे। अगर नेक्स्ट ये इस बार भी अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो धराशायी हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये हमारी ऊपर एक पुल, इस विधानसभा में सिर्फ एक पुल ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। एक तो मतलब 900 से ऊपर जो छोटे छोटे गांव जुड़ते हैं वो यहाँ से वर्क करते हैं और वो 70 किलोमीटर घूम के फरुखाबाद आते हैं। यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी है, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी है। 10 किलोमीटर भी नहीं है, मतलब 6 किलोमीटर। अगर पुल बन जाएगा तो 6 किलोमीटर की दूरी है हमारे लिए। यहाँ से हरदोई तक आप समझ लीजिए, अगर हम चले जाएंगे तो हमारे लिए लखनऊ का सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे का, जो हमें अभी लगता है कम से कम 2.5 से 3 घंटा। तो हमारे लिए लखनऊ तक का सुविधा मिलेगा। कितना बड़ा सुविधा होगा आप बताइए। ये सुविधा अगर यहाँ के लोगों को मिलने लगेगी, ये घटिया घाट से घूम के हम जाते हैं तो हमें यही 13 अकबरपुर है यहाँ पे, तो हम जब यहाँ से घूम के जाते हैं तो 70 किलोमीटर जाना पड़ता है और यहाँ से हम जब जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ 6 किलोमीटर है। व्यापारी वर्ग का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गंगा जी का पुल है। हाँ जी, अगर ये हमारा पुल बन जाता है तो हमारा विकास बहुत फास्ट दौड़ेगा। लेकिन बस हमारी डिमांड यही है कि पुल बनना चाहिए। हाँ बस। सरकार के काम हम लोगों का सर। हाँ जी। सरकार के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं, काफी खुश हैं। जो इस महामारी में, कोरोना महामारी में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो सरकार ने हमें दिया है, अन्य सरकारें जितनी थी सब लूटने वाली थी, उन्होंने लूटा खूब है। सरकार के काम से खुश है? नहीं है? नहीं, सरकार के काम बहुत सराहनीय हैं, इसमें कोई दो राय। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोगों की डिमांड है, पिछले 10-15 वर्षों से हम देख रहे हैं व्यापारी वर्ग यहाँ का बहुत परेशान रहता है। उसकी प्रमुख प्राथमिकता है कि यहाँ का पुल बनवा दिया जाए। अगर वर्तमान विधायक हमारे नागेंद्र सिंह राठौर जी हैं, उनसे हम भी निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ की जनता की मांग वो स्वीकार करें, ताकि सांसद जी भी कह चुके हैं, लेकिन यहाँ जनता की मांग पूरी नहीं हो पा रही। इस बार कह रहे हैं कि यहाँ पे सपा और बीजेपी की कड़ी टक्कर है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, अब सपा ही है, बीजेपी की नहीं टक्कर है। ये तो खाली भ्रम कर रहे हैं। सिर्फ सपा ही है जी। ऐसा क्यों? अरे कुछ काम किया नहीं है, ये भ्रमित किए, हिंदू मुस्लिम किए, कुछ नहीं है। ये तो खाली भ्रमित किए जनता को। हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं, सब एकजुट हो चुके हैं। ये तो बीजेपी का नाम है, खत्म है खेल। यहाँ पे बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया, भाई साहब कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। में अभी तक कहाँ पे, इस कस्बे में कहाँ पे लड़ाई हुई है? बस इससे इनसे ये पूछो। हिंदू और मुस्लिम बीजेपी इसीलिए जीती हर जगह। अभी तक अरे कोई किसी दूसरे बोल, जय श्री राम। इसके अलावा कुछ नहीं भैया। ये जो आरोप लगता है, और अखिलेश भी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी बांटने का काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व एक कर रहे हैं हम लोग, हम हिंदू एकजुट हो जाएंगे। मौलवी साहब जो टीवी पे दे रहे हैं कि मुसलमान सारे एक हो जाइए, तो हम लोग नहीं कर सकते क्या? एक लोग हो जाइए। अच्छा जी। अयूपी में फिर से भगवा ले रहेगा, 10 मार्च को पता लगेगा वो तो क्या होगा क्या नहीं होगा। पक्षी आरोप लगाता है कि माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब शांत स्वभाव से जी रहे हैं, सब मस्त खा रहे हैं, मस्त पी रहे हैं, अपना मस्त कमा रहे हैं। सबसे बड़ा डिमांड हमारा यही इसी का है कि ये जब पुल बन जाएगा हमारा तो बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से चलेगा। 2012 में यहाँ ज्यादा विकास हुआ था या 17 में? क्योंकि 12 में यहाँ से सपा के विधायक जीते थे। 17 में मेरे हिसाब से जी। हम लोग बहुत पहले की अपेक्षा, मुलायम सरकार की अपेक्षा, इसमें अपने को बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं। हमारी जो लड़कियां बहू बेटियां जाती थी, आए दिन उनको दिक्कत होती थी ना, रेलवे स्टेशन पे आए दिन चीना झपटी, लड़ाई झगड़े होते थे। इस सरकार में ये सब शांति है हम लोगों को जी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि 2012 में यहाँ से सपा के विधायक जीते और सरकार भी सपा की थी। 2017 में बीजेपी के विधायक जीते और सरकार बीजेपी की है। तो ये कुछ अंतर देख पाए यहाँ? बहुत अंतर देख रहा सर। जो हम लोगों को एक सुकून सा महसूस हो रहा है इस समय। घर में रात में अभी 10-11 बजे भी हमारे यहाँ की घर बहू बेटियाँ निकलती हैं, अपने अकेले जा सकती थी। उस समय था
कि उनके साथ छोड़ने जाना पड़ता था, घर से निकलने नहीं देते थे हम लोग। बहुत अंतर आया सर, बहुत अंतर आया है जी। अंतर आया है क्या 12 और 17 की सरकारों में कुछ अंतर देखा है? इस सरकार में काफ़ी अंतर आया है। हाँ, और पिछली सरकार जो थी, यहाँ गुरसाहिबगंज में अखिलेश यादव की सरकार रहती तो काली नदी के उस पार लाइट रहती थी, इधर हफ्ते में एक बार आती थी लाइट। हाँ, हफ्ते 2 घंटे 4 घंटे मिलती थी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे। अब लाइट आती है? अब लाइट 24 घंटे। कुछ बदलाव आपने महसूस किया है? आपने तो है, वो तो बदलाव तो है। हाँ, योगी जी की सरकार में बदलाव तो है। अच्छा, क्या बदलाव आप देख पा रही हैं? बिजली भी सही आ रही है, पानी भी सही आ रहा है, और सुरक्षा की बात यहाँ पे कर रहे थे, पहले से ज्यादा सुरक्षित माहौल है यहाँ पे। अब वो तो भाई हम बाहर निकलते नहीं है बेटा, इस वजह से। हाँ, बहुत कम निकलते हैं बाहर, तो मुझे नहीं मालूम। महिलाओं से जब आपकी बात होती होगी तो वो इस बारे में कुछ बताती हैं कि कुछ फर्क उन्होंने देखा? वो तो फर्क देखा वो है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क है ना। क्योंकि तो क्या लग रहा है कि योगी जी की सरकार आएगी या इस बार बदलाव होगा, क्या होगा? अब ये तो भाई हम जान नहीं सकते हैं भाई। हाँ, वोट तो आप वोट तो है ही, और योगी जी के लिए ही है वोट, जो भी है। कुछ बदलाव क्या देख पा रहे हैं आप? बदलाव सर काफी। अगर हमारे यहाँ सिर्फ पुल की समस्या है, ये अगर हो जाए तो हमारे यहाँ थोड़ा व्यापार सुधर जाए, बस इतनी समस्या है और बाकी कोई समस्या नहीं है। सरकार के काम से? सरकार काम से 99% खुश है। तो 99% कहने खुश है। इतने ज्यादा खुश है? बिल्कुल। मगर और क्या चाहिए सर को? हर चीज फ्री मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, और क्या चाहिए? बस जय है कि हमारा पुल बन जाए, हर सुविधा पूरी हुई जाए। पुल नहीं तो वोट नहीं अब की। हाँ, कोई हो, पुल नहीं तो वोट नहीं। अब की बार तो फिर वादा करके चले जाएंगे? अब की बार वादा करके चले जाएंगे, इसी में पता चल जाएगा उनको। हाँ, वादा तो उन्होंने पहले भी किया था। तो इस विधानसभा का कुछ युवा वर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार उन्हें क्या मिजाज दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यम दुबे। सत्यम जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करते? नहीं, बिजनेस करता हूँ जी जी। क्या अभी स्थिति आप देख पा रहे हैं, खासतौर से अगर हम आपकी विधानसभा भोजपुर की बात करें तो इसमें क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? स्थिति भाई साहब एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर जैसे पिछली बार हम लोगों ने कमल खिलाया था, इस बार उससे ज़्यादा मत मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और विजय हमारी होगी 100%। लेकिन जो पुल बनाने की बात थी, जो वादा किया गया था नागेंद्र जी के द्वारा, व्यापारियों काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है कि वो पूरा नहीं किया गया। भाई साहब, वादा तो नहीं किया गया था, लेकिन विधायक जी ने ये जरूर कहा था कि पूरी कोशिश करेंगे पुल के लिए, और उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन क्योंकि अभी 2 साल कोविड के चक्कर में बर्बाद हो गए, इसलिए वो नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगली बार शायद वो बन जाए। शायद बन जाए जी। आपका क्या नाम है? शिवम द्विवेदी। शिवम जी जी आप क्या करते हैं? बिजनेस दुकान है मेरी। हाँ जी जी। ये बताइए कि युवा वर्ग के लिए कहा जा रहा है कि अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार वो उनके साथ है, आपका क्या कहना है? वो उनकी सोच है, भाजपा सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। जी। क्यों आएगी भाजपा सरकार? बहुत विकास हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे गरीबों को डबल राशन दिया जा रहा है। पहले इससे पहले सरकार में हमारे यहाँ पे हफ्ते में मतलब बिजली आती थी, एक हफ्ते आएगी रात में, एक हफ्ते आएगी दिन में। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, बराबर निरंतर लाइट आ रही है। पूरी जनता खुश है योगी जी से, महाराज जी से, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भाजपा सरकार। अखिलेश यादव में भाई साहब ऐसा था, अखिलेश सरकार में यहाँ पे गुंडागर्दी अब नहीं होती है। जब से भाजपा की सरकार आई, ये सब गुंडागर्दी खत्म हो गई है। पहले होती थी? पहले यहाँ पे गुंडागर्दी होती थी, लूट होती थी, डकैती होती, लड़कियाँ यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था उनका। अब यहाँ पे आराम से जाते हैं, सब आते हैं। इसी मारे दोबारा फिर भाजपा जीतेगी, 100 बार भाजपा यहाँ जीतेगी। और भारतीय जनता, ऐसा माहौल था क्या अगर हम इस विधानसभा की बात करें? अरे ये सरकार बिल्कुल बेकार है यार, क्या बात कर रहे थे, जीना हराम कर दिया यार, इनको हटाओ। युवा है हम देश के, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये निकल कर आ रही है सरकार में कि एनटीपीसी की जो भर्ती है प्रक्रिया 4 साल हो गए, 4 साल में एक भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। मुद्दा भी चल रहा है, गर्मा चल रहा है। छात्र प्रयागराज में जिस प्रकार से छात्रों को पीटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये छात्र नहीं, कोई आतंकवादी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और हॉस्टल से निकाल के उन्हें इस तरह से पुलिस, जो योगी सरकार की पुलिस है, वो उन्हें इस तरह से पीट रही है जैसे पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने अपराध। मुद्दे को लेकर युवा नाराज, युवा काफी ज्यादा नाराज है, आक्रोश देखने को मिल रहा है।
है। उनका ये भी कहना है कि इससे परिवर्तन एक देखने को मिल सकता है सरकार में। परिवर्तन, आपका क्या नाम है? सत्यम गटियार। सत्यम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर सरकार में भर्तियाँ आती हैं तो पूरी नहीं होती। एग्जाम के बाद बच्चे जो हैं लगातार स्ट्राइक करते हैं और लाठियाँ खाते नजर आते हैं। जी, इसको लेकर नाराजगी है? हाँ, बच्चों छात्रों में नाराजगी है, लेकिन इस बार जो परिवर्तन है उतना नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा जी, उसके बावजूद जो युवा है वो बीजेपी के साथ जाएगा, आपका ये कहना? युवा तो जाएंगे, लेकिन भर्तियों का कहना कि एक बड़ा मुद्दा इस समय पे देखने को मिल रहा है और काफी हद तक देखने को मिलेगा वोटों में। अब हुआ क्यों नहीं सर, बहुत विकास हुआ। एक तो 24 घंटा लाइट है, सबसे बड़ी समस्या ये है लाइट की, और दूसरी ना तो यहाँ पे गुंडागर्दी है, ना बहन बेटी जो है सुरक्षित निकलती है यहाँ से, बस। रक्षा की बात है? हाँ जी, रक्षा की बात है जी। प्राइवेटाइजेशन का बुरा असर जनता पर जो पड़ेगा, इसे कि आने वाले टाइम में बीजेपी आ भी जाती है, आम जनता पर जो बहुत बुरा फर्क पड़ेगा, इसे दूर कर पाएगी बीजेपी। प्राइवेटाइजेशन जो कर दिया इन्होंने जी। तो सपा दूर करेगी आपको लग रहा है? सपा नहीं, जो तो मुद्दा केंद्र सरकार का है। अगर केंद्र सरकार में बदलती है, बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया, अभी तक भर्तियाँ नहीं निकाली, विकास आधे से ज़्यादा सपा सरकार में जो हुआ वो ये अपना बता रहे जी। भर्तियां जो हैं सारी आती हैं, लेकिन जो इसके काबिल होगा उसी को भर्तियां मिलेंगी। भर्तियां सारी आती हैं, आप सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक कीजिए। इस सरकार में केवल इतना जरूर हुआ है कि पहले जो शिवपाल यादव लिस्ट बना के भेजते थे, बाई और यम मुसलमान और यादवों को, उन्हीं को नौकरियां मिलती थी, उन्हीं के हिसाब से लिस्ट बनाई जाती थी। अब वो बंद हो गया है, इसलिए मुसलमान और यादव ये बेरोजगार हो चुके हैं। उनका जायज भी है चिल्लाना। यहाँ पर जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी। एक भी पैसा, कोई भी जिसको नौकरी लगी हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि भाजपा सरकार में उससे एक भी पैसा पड़ा हो, कोई ये नहीं कह सकता है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है क्या? करप्शन, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है क्या, खत्म हुआ है योगी सरकार? खत्म क्यों नहीं हुआ है? योगी सरकार बढ़िया है। हाँ, हम भैया मौका देंगे नहीं, हम तो वोट देते हैं हमेशा बीजेपी। नहीं नहीं, बस और कुछ नहीं, हमने हमेशा दिया है। भाजपा सरकार, आपका क्या कहना है? लगता है कुछ काम किया है सरकार ने? बहुत काम किया है, बत्ती मिल रही है, और क्या हमें चाहिए? रोशनी आनी चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं पहले भी अखिलेश के घर में तो कटिया चलती थी, वो तो उन्हीं को देते थे, कारखानों वालों को देते थे, पब्लिक के लिए नहीं थी वो बत्ती। तो कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे। वो तो फ्री कर रहे हैं, तो देश को लुटा रहे हैं। वो कह रहे पुरानी पेंशन बहाल होगी, इससे पहले कर लेते। भाई साहब, उनके पिताजी ने ही बंद की थी। जो पेंशन का वो मुद्दा उठाते हैं, उनके पिताजी जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं ने ही बंद की थी। अब वो किस हक से ये कह सकते हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे? ये तो बिना मतलब बेफिजूल की बातें हैं। वो तो उल्टी बात कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या? देश को लूटा, देश को लूटा, पब्लिक को लूटा है। वो कोटेदार आते थे, सब चला जाता तो उन्हीं के घर में। वो कहने वो देंगे, रोजगार देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, 300 यूनिट मुफ्त देंगे। आप वो उन्हीं लोगों को देंगे जो उनके उसमें है। हाँ, सबको नहीं, आम पब्लिक को नहीं देंगे वो। हाँ, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। वो अगर रोजगार किसी को देंगे भी तो मुसलमानों को और यादवों के अलावा किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। और जो राशन सबके घर के पहुंच रहा है ना, वो इससे पहले राशन सारा कोटेदार खा जाते थे और किसी को, पूरे ग्रामीणों को पहुंच नहीं पाता था किसी के पास। किसान नाराज नहीं है इस बार? किसान नाराज नहीं है, इतना नाराज नहीं है जितना मीडिया दिखा रही है। नाराज नहीं है, इतना नाराज नहीं है। फसलों को नुकसान जो पहुंच रहा है, आवारा जानवर, फसलों की सुरक्षा करो, नुकसान नहीं होगा। तार लगा दो, नहीं नुकसान होगा जी। उसमें खर्चा भी तो होता है किसान। खर्चा होगा जब उसमें, क्या नाम, हम भी किसान ही हैं, किसान के लड़के हैं। नुकसान तो हाँ, अगर पहले तो उसे पालो, पालने के बाद जब छोड़ेंगे उसके बाद तो नुकसान करेगा। खुद पालते हैं, खुद ही छोड़ते हैं, तो नुकसान खुद ही का होगा ना। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? तो भोजपुर की जनता की राय कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अलग अलग मत यहाँ पर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।